पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि उनकी सरकार के पास सिर्फ 72 घंटे का वक्त बचा है और देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। दरअसल पाकिस्तान को चीन का 4000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है, जबकि पाकिस्तान के एक अखबार की माने तो इसके लिए चीन ने उसे सिर्फ 72 घंटे का वक्त दिया है। ये कर्ज चीन के एक वाणिज्यिक बैंक को चुकाया जाना है और अगर पाकिस्तान ये कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। हुकूमत को 2 रोज में चीन को 50 करोड़ डॉलर की कर्ज की वापसी का मसला दरपेश है। चीन को कर्ज वापसी के बाद माली ज़खायर 4 अरब डॉलर रह जाएंगे। 50 करोड़ डॉलर की वापसी चीनी कमर्शियल बैंक को की जाएगी। उधर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय घाटा और विदेशी कर्ज के निपटारे के लिए सरकार को 2,70,000 करोड़ रुपए की दरकार है, जबकि खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं IMF की शर्तों को मानने की पहल करने के बावजूद वो आर्थिक मदद देने में देरी कर रहा है। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ नाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़े पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि विदेश से आयात होने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई भी रुक गई है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कंपनियों ने काम रोकने की धमकी दी है, जबकि पेमेंट न मिलने की वजह से 8,500 से ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाहों पर खड़े हैं और शिपिंग कंपनियां अपनी सर्विस बंद करने की चेतावनी दे चुकी हैं। पाकिस्तान शिप एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ ने इसे लेकर वित्त मंत्री इशहाक डार को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पेमेंट न होने की वजह से सर्विस रुकी तो विदेश से होने वाला कारोबार ठप हो सकता है। आप इस वक्त आपकी जो शिपिंग कंपनी है वो भी भाग रही है, 700 कंटेनर वहां पे पड़ा है। ये बिजली का तो मेरे ख्याल में रिहर्सल कराई है इन्होंने कौम को, क्योंकि ये आगे तारीखियों में जाने वाला है सिलसिला। पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में सप्लाई चेन बाधित हुई तो नतीजे बुरे हो सकते हैं। पाकिस्तान पॉलिटिक्स से आगे निकलकर सिविल वार की तरफ जा चुका है। पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इंडिया है, वो यहूदी है, वो अमेरिका है। लेकिन अब अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में सिविल वार की कंडीशन बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पाकिस्तान के शहरी आपस में खाने पर लड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार क्या? उसका जिम्मेदार भी इंडिया या अमेरिका होगा? इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। इंडिया की बात करें, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, उन्होंने उसे मैनेज भी किया है बहुत अच्छे तरीके से। वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गए हैं। हमें ये डराया जाता है कि इंडिया मतलब बताया ये जाता है हमारा दुश्मन है, हमने डिफेंस मजबूत करना है। उसका तो डिफेंस भी मजबूत है और वो इकॉनमी भी बेहतर कर रहा है। हमारे यहाँ और उनके वहाँ क्या फर्क है? वो पंजाबी की मिसाल है और नस्लीन है, समझ गए ना? नहीं वो नस्लीन है, वो अपनी इमाम का सोचते हैं। अच्छा वो अपनी इमाम के बारे में सोचते हैं, ठीक है? कौन है? इंडिया ले, बांग्लादेश, श्रीलंका, गोरे भी। ये जो हमारे हुक्मरान है ये अपनी इमाम के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना सोचते हैं। वजह क्या है? मतलब हम आप ये हमारी अब गलत है, हम अवाम गलत है जो अब हम इन्हें फिर वोट दे देते हैं। क्यों दें हम वोट? किस लिए दें वोट हम इन्हें? आप इसी सवाल का जवाब दें। हमें तो ये बताया जाता था आप लोग नून लीग वाले या ओवरऑल में किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, जो भी मैं नून लीग का हूँ। तो फिर इसका जवाब मुझे देना। खुद नून लीग का हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे इसका जवाब दें। फिर हुकूमत में जब आते हैं तो कहा यह जाता है कि हम जो है इंडिया से डिफेंस करने के लिए बजट बढ़ा रहे हैं। डिफेंस बजट हमने 80% कर दिया अपनी जो ओवरऑल बजट का, और यहाँ पे हमें आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें बिजली नहीं मिल रही। इंडिया वाले ये कह रहे हैं हमें तो इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। मजाक बन रहा है वहाँ पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 100% आपकी बात से मैं बिलोंग करता हूँ। आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाले आपस में चलते हैं, सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है, बाकी वहाँ सिख, हिंदू, ईसाई सब मिलके हैं। सिर्फ पाकिस्तान की कॉमनी को इसलिए नीचे का नीचे करते जा रहे हैं कि हम निकले हुए हैं। पाकिस्तान का एक नाम था, पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का एक ही सिर्फ मतलब था जो नारा निकला है हमारा कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। उसके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। देखें सुने, हमें आप ये बताएं कि ये कहते जी हम दफा करेंगे, ऐसे ही है। आप मीडिया पे हैं, मीडिया पे चलाएं, सब मीडिया से पूछें, आप दुनिया न्यूज़ से पूछें, जियो से पूछें, समाज से पूछें। इनका तरीके में थोड़ी सी हो ना पंजाबी आ जाती है कि यार हम किससे लड़ रहे हैं,
बलूचिस्तान में कौन मार रहा है? बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इंडिया मार रहा है। कराची में कौन मार रहा है? लेकिन इल्जाम हम इंडिया का ही लगाते हैं। यार वो तो मीडिया कह रही है ना। अब क्या कहते हैं जी, अब मीडिया वाले कह रहे हैं जी हमारे 4 फौजी शहीद किए उन्होंने, 4 सदमे किए और हमारी तोपों ने उनके मुंह बंद कर दिए। यार बात है कि मैंने आपको मारा, अब मैं जाके पीछे छुप गया हूँ, तो मुझे क्या पता आपने गोली चलाई कि नहीं चलाई। ये हमारे मुसलमान ही हैं जो भाई हमें मार रहे हैं। ये हमें कोई इंडिया नहीं मार रहा, ये हमें कोई बांग्लादेश नहीं मार रहा, ये हमें कोई श्रीलंका नहीं मार रहा, ये हम खुद एक दूसरे को मारे इन हुक्मरानों की वजह से। यही मैं बात कर रहा हूँ ना। अब दुनिया ये जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते थे, चाहे इसराइल पे, चाहे हम अमेरिका पे, चाहे इंडिया पे, वो अब कह रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, इस टाइम जितनी हमारी कमज़ोर इकानमी हो चुकी है, ये मुल्क के जो हालात हैं आपस में लड़ रहे हैं, अगर इंडिया ने वाकई हमला करना होता, हमारा नुकसान करना होता, इस टाइम करता या क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहली बात ये आती है ना, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफिर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी आवाम का है। ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, ये जो हुक्म है, यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पर तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं? इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है। 27 से भी ऊपर है। 35 करोड़। हाँ जी, 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या है मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते। जज्बा उनमें बहुत है। उस मसला क्या है कि उनके वसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की है ना, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे तो हमारे से ज़्यादा मुसलमान है, तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे कोई इस तरह मसला होता है, तो वहाँ के मुसलमान आर्मी में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें। ये तो लॉजिकल बात है। मेरी बात सुनिए ना, एक सिख है यहाँ पर, वार्डन है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। अब वो किसका साथ देता है? पाकिस्तान का देता है ना। जो मर्जी करो वो उसने देना पाकिस्तान का साथ, क्यों? वो पाकिस्तान के रहने वाला है वो। अब वो इंडिया में जो मुसलमान है वो इंडिया के रहने वाले हैं। लेकिन जज्बा तो उनमें है। जज्बा है, तो फिर वो अपने कंट्री के लिए जब लड़ेंगे, ना वो अपनी कंट्री के लड़ेंगे ना, तो हमारे से लड़ेंगे। वो लड़ेंगे, वो किसी वो मुल्क के लिए लड़ेंगे। उनका जज्बा हमारे जज्बे से टकराएगा तो वो ज्यादा होंगे, उनका जज्बा भी ज्यादा होगा। मुसलमान जो भी हो, मगर एक चीज है, वो जज्बा ना, देखो एक मिनट जी, वो जज्बा जो उनमें है ना, वो थोड़ा सा कम है। कम से कैसे मुराद? आप मीडिया में आपको मालूम होगा 4 हिंदुओं ने एक लड़के को मारा, मुसलमान को, बड़े बुरे तरीके से मारा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले, 1-2 माह पहले, नूपू शर्मा का एक केस आया, तो उसको लेकर 2 मुसलमानों ने एक हिंदू की गर्दन काट दी। मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। मगर ज़्यादा वो मारते हैं मुसलमानों को। मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिनट, हम कितने फंसे में, महंगाई में है ना। अब मुझे बताया, मैं जाकर वहाँ नारा लगाऊँ हुकूमत के खिलाफ, तो मेरी जमानत हो जाएगी। इंडिया कैसे ग्रो कर गया ये बता दें, इतनी बड़ी इकॉनमी। अभी आपको इन लोगों को नहीं पता, इंडिया IMF के पास नहीं गया, उसने उसका 1 रुपया नहीं देना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे पकड़ा हुआ है। ये अल्लाह के नाम का बना, हर बंदे को पता है। वही बात है ना, सवाल यही है ना, एक मिनट, कि अल्लाह के नाम पे जो बना वो जलील हो रहा है, और जो वो क्यों हो रहा है कि उसको पता है इसको मैली आंख से नहीं कोई देख सकता, खाने वाले बैठे हुए। कतर में मैली आंख से देखा था, वो पाकिस्तान के नवाब लियाकत अली साहब शहीद हो गए, उनके पास से क्या निकला? ठीक है, यहाँ पर तो एक पुलिस वाला मर जाए ना, तो उसका पीछे बैलेंस देख लो कितना है। मैं जो सवाल पूछा था वो कैसे उन्होंने इकॉनमी को ऐसे, उन्होंने भाई ये मुतफिका है, यूनाइटेड वो किसी के आगे ऐसे नहीं करते। यहाँ पर तो हर बंदा ही मांगने चला जाता है। मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की नहीं बात करता। और भाई इस मुल्क के जितने MN MP हैं ना, ये अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दें, अगर मुल्क के हक में है तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। आप मुझे लगता है PTI के सपोर्टर हैं या खान साहब के सपोर्टर हैं, ठीक है। चले, जिनके भी आप सपोर्टर हैं, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने जो ट्रेड बंद करनी चाहिए थी इंडिया से। जी बिल्कुल करनी चाहिए थी। किस वजह से? हमें ये चाहिए सबसे, देखिए अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, इस मुल्क में सब कुछ है, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेड तो करने की जरूरत है ना? वो है, तो बिजनेस ही अफगानिस्तान से भी करें, से भी करें यार, वो बंद नहीं होना चाहिए उनके, ठीक है ना। वहाँ से हमें क्या मिलेगा? चावल आ जाएंगे, टमाटर आ जाएंगे, प्याज आ जाएगा। ये तो आपको पता है, जो मेडिसिन आ जाएंगी और जो आ रही हैं, और वो इनडायरेक्टली आ रही हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, वो बेहतर है या डायरेक्टली आती है? 220 रुपए किलो मिल रहा है,
यहाँ पे ठीक है, वहाँ से 20 रुपये है, वहाँ पे ऐसे ही है। तो 200 रुपये का फर्क है। 220 है, अभी किसी हुक्मरान को नहीं पता 220 है। जिसने ट्रेड बंद किया है उससे भी एक दफा पूछना चाहिए। नहीं यार, चलो उन्होंने बंद कर दी, चले मैंने कहा जी इमरान खान ने सब बंद कर दिया, अब वज़ीर आज़म कौन है? जितनी गुफ्तगू की है, टॉपिक जो था वहां से हमने स्टार्ट किया, बड़ा मजा आया। इंडिया